हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर गोल्स में। जैसा कि हर चीज़ें सीक्वेंस में चल रही हैं, तो उसी सीक्वेंस में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन इलास्टिक कोलिजन का दूसरा पार्ट, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस बहुत सारे बनने के चांसेस हैं और कई बार क्वेश्चन यहीं से बनते भी हैं। तो यहाँ पर क्या है और कैसे है, तो ये आपको समझना पड़ेगा। इसके लिए आपको सबसे पहले की इमेज देखनी पड़ेगी जो आपके काम की है। एक गेंद है, बाउंसिंग बॉल कह सकते हैं। एक बच्चा एक बॉल को लेता है और पटकता है, उछलती है, पटकता है, उछलती है, ऐसे करके इसमें एक्शन होता है। इस एक्शन को समझने के लिए ही ये जो चीज़ें अभी मैं बताऊंगा आपको, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी। जैसे हमने एक बॉल ली, उस बॉल को अर्थ पर हिट किया, स्ट्राइक किया, तो क्या होता है कि वो बॉल स्ट्राइक होकर के ऊपर आती है, पर उतनी ऊंचाई तक नहीं आती है जिस हाइट तक उसे आना चाहिए था। तो इस सिचुएशन को कवर करने के लिए हम लोग ये सोचते हैं कि अर्थ ने उसका कुछ फोर्स या कुछ उसकी वेलोसिटी गेन कर ली होगी। ऐसा इसलिए होता है, जैसे मान लीजिए एक बॉल आई, इस पे टकराई, टकराने के साथ में जब टकराती है तो इस सरफेस को थोड़ा सा दबाती है और खुद भी दबती है, मीन्स थोड़ा सा दब जाती है। ठीक है, दबने के साथ में जब वो रिवर्स उसका रिस्टोरिंग फोर्स उस पर फोर्स अप्लाई करता है तो वो बॉल ऊपर जाती है। ये तो होता है ना, आपने एक वी वेलोसिटी से गेंद को नीचे फेंका, गेंद इस पर टकराई, टकराने के बाद में क्या हुआ, गेंद की जो सरफेस है, जो बॉल की सरफेस है, वो क्या हुई, स्पंज के साथ में दब गई, कंप्रेस हुई। कंप्रेस के साथ में जब वो कंप्रेस हो रही होगी, उसके बाद में उसमें एक रिस्टोरिंग फोर्स काम कर रहा होगा जिसकी डायरेक्शन ऊपर की ओर होगी, जो अपनी सेम साइज को, पहले वाले साइज को पाना चाह रहा होगा और चाहने के साथ में वो उसे रिस्ट्रैक्ट कर देगी, रिबाउंड कर देगी ऊपर की ओर। तो वो कुछ ऊंचाई तक आएगी और फिर टकराएगी, फिर आएगी, फिर टकराएगी, एट लीस्ट होते हुए एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर बॉल डिप हो जाएगी, मीन्स बिल्कुल गिर जाएगी। ऐसी कंडीशन इन इलास्टिक कंडीशंस में आती है। तो कोलिजन के 3 टाइप मैंने आपको बताए थे। पहला एक टाइप था आपका इलास्टिक कोलिजन, जिसमें जितनी हम एनर्जी किसी भी पार्टिकल को देते हैं वो उतनी ही एनर्जी लेकर के आगे बढ़ता है और आगे उसको ट्रांसमिट कर देता है। दूसरा पार्ट था इनइलास्टिक, जिसमें मोमेंटम तो कंजर्व हो रहा था पर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं हो रही थी। तीसरा था प्लास्टिक वाला, जिसमें 2 ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ में चल रहे हैं और उसके बाद में उनमें स्ट्राइक होने के बाद में क्या हो रहा था, वो दोनों चिपक जा रहे थे। इन शॉर्ट समझ गए होंगे, है ना। ये इतनी कंडीशंस हैं। तो इन इलास्टिक की ये 2 कंडीशंस तो हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। हम लोग आज स्टडी करने वाले हैं ये जो इन इलास्टिक की आपकी दूसरी कंडीशन है, वो वाली बाउंसिंग बॉल की। तो बाउंसिंग बॉल यहाँ से बनाता हूँ मैं, यहाँ तक पहुँचूंगा लास्ट तक, और उसी के अकॉर्डिंग आपको समझना है। एक बाउंसिंग बॉल यहाँ पर है और वो यहाँ से यहाँ पे टकराती है। ठीक है, ऐसे गई, ऐसे यहाँ पर, और यहाँ पे टकरा रही है, फिर ऐसे गई, यहाँ पर आ गई, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, एंड फाइनली डिप हो गई। तो यहाँ से हमने इसकी हाइट मान ली और ये इसकी एक सरफेस है। ठीक है, ये इसकी एक सरफेस एरिया है। यहाँ पर बॉल थी, फिर यहाँ पर बॉल आ गई, फिर यहाँ पर आ गई, फिर यहाँ पर, और फाइनली यहाँ पे रुक गई। इतनी कंडीशंस को आपको समझना है, ठीक है ना। इतना क्लियर है। इसमें क्या हो रहा है, हमने मान लिया कि हमने ये एक बॉल है। देखो, ये कंडीशन ऐसे बना सकते हैं, ये आपको समझाने के लिए कंडीशन है। अगर हम ये सोचें कि हमारी बॉल यहाँ से हमने गिराया इसको और ऐसे गिरी यहाँ पे नीचे की ओर, यहाँ पे गिरी, गिरने के साथ में ये सिर्फ यहाँ तक उछली पहली बार में, यहाँ तक, दूसरी बार में यहाँ तक उछली, तीसरी बार में वो यहाँ तक उछली, यहाँ तक, और चौथी बार में यहाँ तक, और 5वीं बार में यहाँ हो गई। इस कंडीशन को फिर से समझिए, मैं ब्लैक से बनाता हूँ आपके लिए। कैसे, एक बॉल है, उस बॉल को हमने यहाँ से नीचे गिराया, इसकी हाइट है 10 मीटर मान लीजिए। ठीक है, इसकी एक सर्टेन वेलोसिटी है, कुछ भी मान लीजिए, वो भी 10 मीटर है। पहली बार में ये यहाँ तक आती है, मीन्स 8 तक आती है पहली बार में। ठीक है, फर्स्ट टाइम में, ये काउंट करते रहिएगा। दूसरी बार में वो 6 पहुँच पाती है, कंडीशन नंबर 2 6। तीसरी बार में वो पहुँचती है 4 पे। एक बॉल छोड़ी गई, नीचे टकराई, रिबाउंड हुई, टकराई, रिबाउंड हुई, टकराई, रिबाउंड हुई, टकराई, रिबाउंड हुई, ऐसे करके फिर तीसरी कंडीशन में पहुंचती है वो 2 पर। ठीक है, फिर आखिरी वाली कंडीशन पहुंचती 1 पे, फिर स्टॉप हो जाती है।
पहली बार यहाँ पर थी, दूसरी बार में इतना, तीसरी बार में इतना, चौथी बार में इतना, और पांचवी बार में इतना, और छठी बार में रुक गई। कहने का मतलब ये है इसकी स्पीड जो वेलोसिटी से गिरी थी वो 6 बार चेंज हुई, यहाँ पर 6 बार चेंज हुई। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि एक बॉल ऐसे टकराई, फिर इतनी उछली हुई होगी, फिर थोड़ा कम उछली, फिर थोड़ा और कम, फिर और कम, फिर थोड़ा और कम, फाइनली 0। इतना क्लियर है? तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं? हम लोग ये देख रहे हैं कि अगर एक बॉल एक सर्टेन हाइट h पर है, मान लीजिए ये हाइट है, क्या ले लें, h, स्मॉल h ले लेते हैं, ठीक है। दूसरी बार में वो उसकी हाइट कितनी हो जाएगी, मान लीजिए h1 हो गई, क्योंकि पहला जंप है इसका। फिर इसके बाद वाला जंप h2 हो जाएगा, फिर उसके बाद वाला जंप h3 हो जाएगा। ऐसे करके हम लोग जाएंगे hn तक, ठीक है, hn जंप तक जाएंगे। तो हमने माना कि इस टाइम पर जब ये बॉल नीचे ड्रॉप करी जाएगी तब इसकी वेलोसिटी थी कितनी, v0, ठीक है, v0 इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, v0। जब ये बॉल यहाँ पर आई, यहाँ पर स्ट्राइक हुआ, मीन्स यहाँ पर ये आकर के हिट हुई। हिट होने के साथ में क्या हुआ, बॉल पहले ऐसी थी, फिर जब यहाँ पे टकराई तो बॉल ऐसी हो गई यहाँ पर, फिर इसका रिस्टोरिंग फोर्स ऊपर की ओर काम करेगा और ये ऊपर की ओर जाएगी। जब ये बॉल ऊपर की ओर जाएगी इधर की ओर, तो हमने क्या माना कि जब ऊपर की ओर बॉल जाएगी, नीचे साफ करता हूँ पहले, जब बॉल ऊपर की ओर जाएगी तब क्या होगा, बॉल जाएगी जब ऊपर की ओर, बॉल जब ऊपर की ओर जाएगी तब क्या होगा यहाँ पे। बस यही कंडीशन समझ लीजिए, सारा खेल समझ में आ जाएगा। यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो ये समझ लें आपको। मान लीजिए यहाँ से इस वाली कंडीशन से यहाँ तक v0 स्पीड से बॉल आई और इस सरफेस पर हिट कर दी। जैसे हिट हुआ, हिट करने के बाद में ये ऊपर गई v1 वेलोसिटी के साथ में यहाँ पर, मतलब इस चित्र के अनुसार हमने बॉल को ऐसे फेंका है, इस तरफ ये गई है, ऐसे टकराई है, टिनिन 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 टिनिन, ठीक है, फिर 0 हो गई। और हम सोच क्या रहे हैं कि बॉल को हम ऊपर से ऐसे फेंक रहे हैं और ऊपर ऐसे आ रही है, ठीक है, ये कंडीशन हो रही है। क्लियर है? इस कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसकी वेलोसिटी v1 है, v0 है या v0 है, और ऊपर जा रही है v1 से, ठीक है। तो हमारा रूल क्या कहता है, हमारा रूल ये कहता है कि इसके पास जितनी वेलोसिटी होगी, अगर इसके पास वापस में भी उतनी वेलोसिटी हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन के बाद में कितनी हो जाएगी, तो ई की वैल्यू हो जाएगी कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ठीक है। कितना हो जाएगा, ई इज इक्वल टू आउटपुट, जितना हमें आउटपुट वेलोसिटी मिल रही, मींस आउटपुट की वेलोसिटी क्या है, टकराने के बाद में जितनी वेलोसिटी के साथ में वो जंप कर रहा है, ठीक है, जंपिंग, ठीक है, वेलोसिटी बाय इनिशियल वेलोसिटी। इतना क्लियर है? दूसरी कंडीशन में आ जाइए। अब यहाँ पर आइए, जिस वेलोसिटी से नीचे गिरेगी ये, मान लीजिए इस वेलोसिटी से नीचे गिरी और ये v1 से ऊपर उठ रही है, तो यहाँ से v1 से उठेगी और v1 से ही गिरेगी नीचे की ओर, और जब यहाँ पर गिरेगी तो ये उठेगी v2 से, तो ये हो जाएगा v2 बाई v1। फिर ये v2 से फिर गिरेगी नीचे की तरफ, ऐसे जाकर के नीचे गिरेगी और ये उठेगी v3 के हिसाब से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, v3 बाई v2। देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, मतलब नंबर में 1 कम है। अगर हम यहाँ पर n लेंगे तो यहाँ पर जैसे मान लो कि n बराबर है 4, n बराबर है 4, इसको और बढ़ाते हैं तो ये हो जाएगा 3, यहाँ से गिरेगी 3 से और ये जाएगी ऊपर 4 से, ठीक है, तो ये हो जाएगा v4। अब n बराबर 4 है तो नीचे वाला कितना होगा, 3। कैसे निकाला, इसमें से 1 लेस कर दिया। तो अगर हम इसको इस हिसाब से समझें कि ये जाने के बाद में भाई साहब इतना हो गया vn बाई vn माइनस 1, इसे ऐसे लिखा जा सकता है ना। अब हमने सोचा कि यहाँ पर रखते हैं 1, n इज इक्वल 1 रखते हैं, तो रखा भाई 1, तो 1 रखने पर ये 1 हो गया, फिर यहाँ पे 1 रखा, दोनों 0 हो गया, तो v0। कंडीशन बन रही नहीं, बन रही है, कंडीशन बन रही है ना। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ये कंडीशन बनना ही इम्पोर्टेंट है। बस यही हमें खेल समझना है कि एक्चुअल में यहाँ पर हो क्या रहा है, ठीक है ना। अब इसको ऐसे समझ लीजिए, अगर हमने मान लिया कि ये 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो ये हो गया हमारा v1 बाई v0
इज इक्वल टू v2 बाई v1 इज इक्वल टू ई, ठीक है। ई ये इतना हो गया। अब आप सोचेंगे कि सर इसमें एच कहाँ है, तो एच भी ला रहे हैं, टेंशन क्यों ले रहे हैं, एच लाते हैं भी। पहली जंप ये दी हुई है, शुरुआत में इसकी वेलोसिटी इतनी है, बाद में इतनी हुई, फिर उसके बाद इतनी हुई, फिर इतनी हुई। तो अगर हम इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करें तो हमारे पास क्या मिलने वाला है, सोचो। अगर हम इस इक्वेशन को पहले सॉल्व करें तो हो जाएगा v1 स्क्वायर इज इक्वल टू v2 एंड v0, ठीक है। और इस वाले इक्वेशन से अगर हम इस वाले इक्वेशन से सोचें तो v1 इज इक्वल टू ई v0 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, तो ये हो जाएगा ई स्क्वायर v0 स्क्वायर इज इक्वल टू v2 v0, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, ई स्क्वायर इज इक्वल टू v2 बाई v0। अब देखो ये कौन सी वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी। ये कौन सी वेलोसिटी है, तो ये है फाइनल वेलोसिटी। मतलब समझ में आया कुछ? चलो दोबारा समझते हैं। एक बॉल है, उस बॉल को अर्थ पर गिराया गया है, कहीं फेंका गया, उसने 2 जंप किए। यहाँ पर देखो 2 जंप है ना, पहला जंप ये है, दूसरा जंप ये है, v2 और v1 वाला। जब एक बॉल को फेंका गया तो इसके पास v1 वेलोसिटी थी और v1 से ऊपर गई, v0 वेलोसिटी से नीचे गिरी और v1 से ऊपर गई। पहला जंप, ये इसका पहला जंप है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक इसका दूसरा जंप है। सिर्फ 2 जंप करती है, तब हमें ई की वैल्यू के फाइंड उसमें रिस्पेक्ट में इसकी वैल्यू बतानी है, ये कंडीशन है, ठीक है ना। तो जब 2 चक्कर लगाएगी तो हम सीधे लिखेंगे कितना, फाइनल वेलोसिटी। यहाँ पर कितनी वेलोसिटी होगी, इनिशियल वेलोसिटी डॉट या क्रॉस ई स्क्वायर। बताइए कोई दिक्कत नहीं सर, ठीक है। फिर यहाँ पर फिर से आ जाइए, यहाँ पर कितनी वेलोसिटी होगी, यहाँ पर v1 की वैल्यू कितनी होगी, तो सर यहाँ पर वेलोसिटी होगी ई v0 होगी। ओके सर, वेरी गुड। यहाँ पर इतना है तो सर यहाँ पर कितनी होगी, तो कहेंगे v3 इज इक्वल टू v0 ई क्यूब होगी। यहाँ पर इतना ही तो हो रहा है ना, कुछ बताओ कोई दिक्कत हो रही है? यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3 आ रहा है, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 आ रहा है। अगर हम कहें सर बता दीजिए vn कितना है, तो आप क्या कहेंगे, vn कौन सा है, फाइनल। यहाँ पर कहाँ है, ये है। v फाइनल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, v0 डॉट ई की पावर n। बताओ कोई दिक्कत? ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत? चलो कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं। फिर से समझा रहा हूँ, है ना, आपको भी क्लियरली समझ में आ जाएगा, क्योंकि क्लियरली समझना बहुत जरूरी है बालकों। बालकों हो गया आप लोगों का। तो इसको भी साफ करो, इसको क्यों रखे हुए हो भाई साहब? तो ये आपका हो जाएगा इतना खेल तमाशा हो गया भाई साहब। ये क्या कर रहा हूँ मैं, चलो इससे पूछ देता हूँ एक बार। ये हो गया, चलो इसको दो, सब गंदे कपड़े रखे हुए हैं। ओके, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, उसकी वैल्यू के रूप में अब हमें हाइट को भी कवर करना है। अगर हमें हाइट को देखना हो, मतलब हम अभी क्या कर रहे थे, सिर्फ वेलोसिटी को टारगेट कर रहे थे, अब हमें किसे टारगेट करना है, हाइट को भी। दोनों को एक साथ टारगेट करने के बाद में जो इक्वेशंस बनेंगे, उन इक्वेशंस का यूज़ हमारे क्वेश्चंस में कई बार होगा, और उन क्वेश्चंस को ही हमें सही से समझना है। बस ये समझ लीजिए, अगर आपने उसको समझ डाला तो लाइफ आपकी जिंगल आला। क्लियर है? बताओ, कोनो दिक्कत बाटे? ना ही बाटे। चलो देखिए, फिर से समझिए एक बार। अब मैं आपको वो कंडीशंस बताऊंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि कंडीशंस क्या हैं, एक बॉल है, यहाँ पर उछाली गई और यहाँ से आके टकराती है, और इसकी वेलोसिटी कितनी है, v0, ठीक है। अभी हम लोगों ने फॉर्मूला बनाया है, वो है E इज इक्वल टू v फाइनल, ठीक है, vn बाई vn माइनस 1। यहाँ पर अगर हम 1 रखेंगे तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है। अब बहुत ही ध्यान लगा के, बहुत ही सावधानी से समझिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इतना हो गया, बॉल यहाँ पर आई, फिर उछली, ठीक है। अब जब उछलेगी तो हम इसको यहाँ पे बना रहे हैं, इस तरफ, यहाँ पे नहीं बना रहे, यहाँ पे बना रहे हैं। तो ये बॉल यहाँ तक आई,
ठीक है। जब बॉल यहाँ तक गई तब इसके पास स्पीड थी v1, फिर बॉल नीचे आई, यहाँ से नीचे आई बॉल, यहाँ पर गई, यहाँ पर आई, और फिर बॉल ऊपर गई यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक आई, तब इसकी स्पीड कितनी थी v2। ऐसे करके फिर बॉल नीचे आई, फिर यहाँ से ऊपर गई, तब बॉल के पास में स्पीड कितनी थी v3, इतना था, ठीक है। फाइनल आकर के ये करते करते इसने चक्कर कितने लगा दिए, इसने लगा दिए 15, ठीक है। इसने 15 जंप किए ऐसे ऐसे करके, बहुत बाउंसी बॉल है, ठीक है ना। अगर इसने इतने कर दिए हैं तो आपको निकालना है v15 कितना है, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, v15 बाई v14 हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे करते करते कहाँ तक पहुँचेंगे आप, तो पहुँचेंगे आप इज इक्वल टू v14 बाई v13 इज इक्वल टू, करते करते यहाँ तक आएंगे, e इज इक्वल कितना आएगा आपका, e इज इक्वल आ जाएगा v1 बाई v0 इज इक्वल टू v2 बाई v1 इज इक्वल टू डैश डैश करते यहाँ पहुँच जाएंगे। इतना क्लियर है। अभी जब हम लोग फॉर्मूला क्रिएट कर रहे थे तब हमारे पास क्या आया था फॉर्मूला, यहाँ पर आ जाइए, देखिए अगर इसको हम मान लें, इसको 1, इसको 0, इसको 2, इसको 1, इसको 3, इसको 2, समझिए फिर से एक बार बहुत ही दिमाग लगा के, वहाँ पे 1 है, यहाँ पर n है, तो अगर हम यहाँ पर रख रहे हैं n, यहाँ पे रखेंगे n, तो यहाँ पे कितना बनेगा, या यहाँ पे अगर हम रखेंगे n, मान लो हम रख रहे हैं यहाँ पे n, हम इसको n बराबर 2 रखने वाले हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, e इज इक्वल, यहाँ रखेंगे कितना, n इज इक्वल 2 है, तो ये हो जाएगा हमारा v बाई v इज इक्वल टू वी एन बाई वी एन माइनस 1, ठीक है। यहाँ हो जाएगा वी एन माइनस 1 और ये कितना हो जाएगा वी एन माइनस 2। एन इज इक्वल कितना है आपका 2 है, 2 है, यहाँ रखेंगे 2, यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 0 इज इक्वल दिस। फॉर्मूला क्या बना था हमारा, वी एन फाइनल इज इक्वल टू ई एन इंटू वी एन माइनस 1, ये तो बना था ना पिछले भी। तब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा v 15 फाइनल वाला, e 15 और यहाँ क्या बनेगा v 0, ठीक है। अगर हम फाइनल कंडीशन पे जा रहे हैं तो इतना बनेगा वी एन माइनस 15, ठीक है ना। अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो यहाँ से फिर से फॉर्मूला बना के देख लो, तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हो जाएगा v1 इज इक्वल टू ई वी नॉट या ई वी ज़ीरो, इससे बनाओगे तो हो जाएगा v1 स्क्वायर इज इक्वल टू वी ज़ीरो और v2। इस v1 की वैल्यू को यहाँ रखेंगे तो हो जाएगा ई स्क्वायर वी ज़ीरो स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर v2, और सॉरी इस स्क्वायर से ये कटेगा तो कितना बचेगा, ई स्क्वायर इज इक्वल टू v2 मीन्स फाइनल, और ये क्या है इनिशियल। यहाँ पर कौन सा है, यहाँ पर दूसरा नंबर है, यहाँ पर कौन सा है दूसरा नंबर, यहाँ पर कौन सा रखना है दूसरा नंबर, मतलब 15 नंबर, तो यहाँ पर कितना आएगा 15 नंबर, तो कितना बनेगा, तो v फाइनल मीन्स v फाइनल का मतलब क्या है, वी एन इज इक्वल टू ई एन डॉट v0 मीन्स इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल के लिए अगर फॉर्मूला बनाएं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा n माइनस एन, n माइनस एन, n माइनस एन, क्लियर है ना इतना। ये बन गया आपका फॉर्मूला। बताइए कोई दिक्कत नहीं सर, ओके। अब आपने एक फॉर्मूला और पढ़ा है, वो फॉर्मूला क्या है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, ये पढ़ा है ना आपने 2gh। तो इनिशियल वेलोसिटी जब यहाँ पर पार्टिकल था, इसका u कितना था 0, तो ये कितना हो जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस 2gh, कितनी हाइट पर है, h हाइट पे है, अभी हाइट का कोई मतलब ही नहीं था। तब हमें अब इस फॉर्मूले को यहाँ पर इन सभी फॉर्मूले में अप्लाई करना है, ठीक है ना। तो हम एक फॉर्मूला बना रहे हैं, कौन सा फॉर्मूला, एक हमारे पास फॉर्मूला बन के आया है वी एन इज इक्वल टू ई एन और वी ज़ीरो, ठीक है। ये क्या है, एन क्या है, नंबर ऑफ जंप, ठीक है ना, नंबर ऑफ जंप मीन्स उछलने की क्रिया, और सॉरी उछलने की क्रिया नहीं, मतलब जब उछलेगा तब। ये हो गया आपका, ओके ओके।
बस अब सारे फॉर्मूलेज में आपको ये रख देना है। जैसे पहली हाइट कितनी थी, पहली हाइट कितनी थी बताइए। तो पहली हाइट आपकी थी h, दूसरी हाइट मान लो यहाँ से एक ऑब्जेक्ट गिरा यहाँ पर टकराया, इसकी हाइट थी कितनी h, ठीक है। यहाँ पे वेलोसिटी कितनी थी v0, फिर दूसरी वेलोसिटी कितनी आई, यहाँ तक कितना बचा h1, फिर h2, फिर h3, ऐसे करके hn तक पहुँच गए। तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू v1 बाई वी नॉट इज इक्वल टू v2 बाई v1। अब इसी के अकॉर्डिंग तो v1 कितना हो जाएगा आपका बताइए, v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh1, और इसके बराबर कितना हो जाएगा 2gh, क्योंकि जितनी हाइट से इसको हमने जंप कराया था वो हाइट इतनी है, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा E इज इक्वल टू रूट में h1 बाई h0, ठीक है, इज इक्वल टू, अगर इस पर आए तो कितना हो जाएगा बताइए। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 2gh2, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2gh1, तो यहाँ पर जाएगा कितना हो जाएगा h2 बाई h1, h3 बाई h2, रूट में जाएगा, ऐसे करके बढ़ता जाएगा। फाइनल में कितना आएगा आपके पास बताइए, फाइनल में कितना आएगा, तो फाइनल में आ जाएगा hn बाई hn माइनस 1 रूट में। कोई चेंजेस दिख रहा है आपको? अगर आप चाहो तो यही भी फॉर्मूला बन सकता था। कैसे बन सकता था, तो वी स्क्वायर इज इक्वल क्या होता है 2gh होता है, ठीक है ना। अब हमने क्या किया, इस स्क्वायर को काटा, यहाँ पे रूट लगा दिया भाई साहब, ओके कोई दिक्कत नहीं, लगा दिया तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर हो जाएगा n, यहाँ पर हो जाएगा n, इस वाले में वैल्यू रख दी तो कितना हो जाएगा 2gHn रूट में इज इक्वल टू en v0। तो v0 को भी कन्वर्ट कर लीजिए, v0 कन्वर्ट किस में हो जाएगा रूट 2gh ओनली, h क्योंकि h हाइट से हमने इसको जंप कराया है, 2g एंड 2g कट जाएगा तो कितना बचेगा h की पावर n इज इक्वल टू e की पावर 2nh। बताइए कोई दिक्कत। 2nh का मतलब कहाँ पर है और क्या आ रहा है। अगर हम इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ई स्क्वायर इज इक्वल टू h1 बाई एच नॉट या h नॉट यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसको हमने h नॉट हाइट से जंप कराया है, ठीक है। तो यहाँ पर भी नोट लगा लीजिए, यहाँ पर भी नोट लगा लीजिए, सॉरी यहाँ पर लगा लीजिए, ठीक है ना। पहली कंडीशन ये हो गई। अब इस वाली कंडीशन में आ जाओ, इस वाली कंडीशन को देखोगे तो हो जाएगा h1 बाई एच नॉट इज इक्वल टू h2 बाई h1, ये हो गया ना। इसको सॉल्व कर लो भाई साहब, तो हो जाएगा h1 स्क्वायर इज इक्वल टू h2 h नॉट। यहाँ से h1 कितना आया आपके पास में e स्क्वायर h नॉट आया है, यहाँ रख दीजिए, e की पावर 4 h नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू h2 h नॉट। इससे ये वाली पावर कैंसिल हो जाएगी और कितना बचेगा e की पावर 4 इज इक्वल टू h2 बाई h नॉट। बताइए आपने क्या निकाला, यहाँ पर दूसरे नंबर का निकाला है जब, तो दूसरे नंबर की हाइट निकालने के लिए क्या किया है आपने, देखिए यहाँ पे देखिए n को 2 से क्रॉस कर दीजिए, बस हो गया काम आपका। अगर आप n को 2 से क्रॉस कर देंगे तो भी आपकी ये वैल्यू सेम आ जाएगी, आपको टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पे n की वैल्यू कितने जंप हुए, देखो कितने जंप की बात कर रहे हैं हम लोग, 2 जंप की बात कर रहे हैं। यहाँ 2 रख दो, ये क्या है इनिशियल हाइट और ये क्या है nth हाइट, तो इसे लिखेंगे इनिशियल हाइट और ये क्या है फाइनल हाइट। अब देखो 2 फॉर्मूले हो गए आपके पास, एक फार्मूला तो ये हो गया और एक फार्मूला हो गया hn इज इक्वल टू ई की पावर 2n h नॉट। बताइए कोई दिक्कत है आपके पास में। अब इसको बस हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग इसको आगे डिफाइन कर ले रहे हैं बस। अब इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आपको मैं थोड़ा सा कुछ चीज़ें सिखाता हूँ, बढ़िया चीज़ें सीखिए, मज़ेदार।
ये हो गया ना। अच्छा आप समझिए क्वेश्चन कैसा आएगा आपके एग्ज़ाम में। तो आपके एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा कि एक पत्थर को, एक बॉल को छत से गिराया जाता है, छत से गिराया जाता है, छत से गिराया जाता है, ठीक है। समझिए क्वेश्चन को, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे तो हाँ ये भी लिखता हूँ। एक छत से एक बॉल को यहाँ से गिराया जाता है नीचे की तरफ, ठीक है। ये हाइट है इसकी। जब ये बॉल नीचे गिरता है, जब ये बॉल नीचे गिरता है तब ये 10 जंप करता है, 10 जंप्स, ठीक है। 10 टाइम ये बाउंस होता है, 10 टाइम ये बाउंस होता है। अब ये जो 10 टाइम बाउंस हो रहा है तो इसको मतलब ये क्या दिया है, ये n इज इक्वल दिया है 10, ठीक है। तो हमसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि सर यहाँ से गिरने वाली वेलोसिटी मीन्स v0, ठीक है। और जब 10वीं बार में, जब 10वीं बार में जो लास्ट वेलोसिटी है उसका रेशियो बता दीजिए कितना है। मीन्स जब वो यहाँ तक आके टकराया था, मीन्स v फाइनल, ठीक है। v फाइनल बताना है आपको। तो आप चाहो तो इसको सीधे फॉर्मूले में रख दो, सीधे फॉर्मूले रखोगे तो क्या आ जाएगा, v10, ये फाइनल हो गई, इज इक्वल टू e की पावर 10 डॉट कितना है, v इनिशियल, ठीक है। शुरुआत में इसको इस वेलोसिटी से फेंका गया था, बाद में कितना था 10, दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा बताओ, 10 बाई v0 इज इक्वल टू e की पावर 10 बाई 1। अब इन्होंने बताया कि सर जो ई इलास्टिक कांस्टेंट है वो कितना है, 1/2 दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, सीधे सीधे या लिखेंगे 1/2 की पावर 10। अब ये रेशियो बना दीजिए 1 रेशियो, इसका रेशियो बना दो फटाफट। तो ये हो जाएगा v10 रेशियो v0 इज इक्वल टू 1 रेशियो कितना हो जाएगा 10 64, कितना हो जाएगा 512 और 10 24, हाँ 10 24, 2 4 8 16 32 64 128 2 56 512 और 10 24, ठीक है ना। ये रेशियो हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है सर। ओके, इतना हो गया। अब यहीं पर आपसे पूछ लेगा सर इनकी वेलोसिटी का रेशियो तो ये हो गया फाइनल और इनिशियल का, क्या हाइट का रेशियो क्या होगा, आखिरी वाली जो हाइट होगी वो कितनी होगी, उनके रेशियो बता दीजिए। तो हो जाएगा n, ये हो जाएगा h की पावर 10, h की पावर 10, यहाँ पे लिखा ना h की पावर 10 इज इक्वल टू e की पावर 2n, कितने जंप है 20 हो जाएगा यहाँ पे। और h0 पता नहीं है हमको, तो h10 बाई h0 इज इक्वल टू 1/2 की पावर 20। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे मेरी जान, आप फटाफट सॉल्व कर देंगे मेरे हिसाब से। अब तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि ये क्या है, ऐसे याद रखो इसको बहुत ही सिंपल तरीके से। v फाइनल, फाइनल का मतलब क्या है लास्ट वाली, और v इनिशियल e की पावर n, ठीक है। इनिशियल, ठीक है, e की पावर n। n क्या है, नंबर ऑफ जंप, ठीक है, नंबर ऑफ जंप, ये नंबर ऑफ बाउंस। और इसको याद रखिए h फाइनल, ठीक है, h फाइनल और e की पावर 2n और h इनिशियल, ठीक है। इनिशियल फाइनल का मतलब क्या है, ये है हाइट ऑन लास्ट बाउंस या जंप, ठीक है, और स्ट्राइक ऑन, ठीक है, फर्स्ट बाउंस। ये तो समझ लीजिए, ये इतने ही आपको याद रखने हैं, यहीं से क्वेश्चन आपका बन जाएगा, इससे ऊपर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला भी है, आप वो भी देख लीजिए। काइनेटिक एनर्जी का बनता है हाफ m1 m2 बाई m1 प्लस m2, और यहाँ बनेगा कितना 1 माइनस ई स्क्वायर और u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर। ये है काइनेटिक एनर्जी में लॉस होगा उसकी वैल्यू, ठीक है। तो आपको इसमें से सिर्फ इतना ही याद रखना है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी चीज़ें इससे आगे आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, यहाँ से सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। जितने भी न्यूमेरिकल्स दिए हैं बहुत इजी है, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं, परेशान होने की तो ज़रूरत ही नहीं है। तो फिर आपको पता है आपको क्या करना है। अगर चीज़ें आपको पसंद आई हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपना प्यार ऐसे देते रहें। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।